अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और आज ही लाहौर में एक जलसा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और इस जलसे के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग वाले इसको कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा, और हुकूमत आकर देखे कि ये तलातम खेज मौजे अवाम की इसका क्या हाल करेंगी। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखा जाए तो वो इस जलसे को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाबर अवान साहब टीवी पे कह रहे थे कि ये जलसा एक गली तक महदूद था, लिहाजा इसको जलसा कहना ही कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें सारे सरकारी मुलाजिम थे। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शामी साहब खुद उस जलसे में मौजूद थे जो अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुआ है। शामी साहब, कैसा जलसा था? मैंने तो आपको दोनों राय बता दी है। हबीब साहब, बात यह है कि जलसा बड़ा था, इसमें कोई शुबा नहीं, और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये बात कैसे? इस बात की जरा वजाहत करें। कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने इतने बड़े जलसे से पहले शायद खिताब ना किया हो। यानी नवाज शरीफ साहब के जलसे बड़े हुए हैं। ये इस वक्त तो ये हीरो थे ना जलसे के। नवाज शरीफ साहब तो तुर्की में हैं, तो शहबाज शरीफ साहब मेन मुकर्रर थे। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के एजाज में या उनके लिए इतना बड़ा जलसा पहले मुनक़िद नहीं हुआ होगा, तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा जलसा था। नवाज शरीफ के जलसों से अगर कंपैरिजन करें, अच्छा अगर फर्ज कर लेते हैं नवाज शरीफ इस जलसे में होते, फिर क्या होता? नहीं, अब ये तो फिर होते तो पता होता ना। देखिए, मफरूजों पे क्या गुफ्तगू करनी। नवाज शरीफ के साथ मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब होते तो जलसे की हाजिरी में इजाफा हो सकता था। यानी ये कह सकते हैं आप, क्योंकि उनकी अपनी एक अट्रैक्शन है, उनकी अपनी शख्सियत है। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब भी बड़े सरगर्म हैं, और इस वक्त तो डिंगी जो है उससे नबरदाजवा हो चुके हैं वो। तो देखिए, मेरी आदत है कि मैं आम तौर पर जो बड़े सियासी जलसे हैं उनमें खुद जाता हूं। ये बताइए शाह साहब, अब राय हैं दो, एक है बहुत बड़ा जलसा और दूसरा है जी एक गली तक महदूद जलसा। नहीं, देखिए, मैं इस चक्कर में तो पढ़ नहीं सकता। ये तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी अपनी आंखें हैं, मुस्लिम लीग नून की अपनी आंखें हैं, तो उन दोनों की आंखों में तो मैं देखूंगा नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। देखिए वो क्या है, देखिए बात क्या है। मैं जलसे में गया, मुझे मालूम था कि यहां गाड़ी वाड़ी तो आगे जा नहीं सकेगी। कल अबरारुल हक साहब की रैली थी, अगरचे बहुत छोटी रैली थी, मगर तस्वीरें उन्होंने भी बड़ी अच्छी बनवाई हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मेरी फिल्म देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली होगी। तो वो 15,000 20,000 अफराद वो भी समझ रहे हैं उनकी रैली में थे, मगर वहां मैं ट्रैफिक में फंस गया और 1.5-2 घंटे वहां फंसा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे बेटों ने ट्रैफिक रेगुलराइज की, वहां लोगों को दुरुस्त किया, अपनी गाड़ी निकालने में कामयाब। इतनी बड़ी रैली तो थी कि ट्रैफिक रुक गई। नहीं, वो ट्रैफिक तो वैसे ही रोक दी ना बदनज़मी से, मगर रैली थी। अब आज मुझे मालूम था कि गाड़ी जा नहीं सकेगी, तो क्या करें। मैंने, मेरे दोस्त हैं रऊफ ताहिर साहब जो कंसल्टेंट है शहबाज शरीफ साहब के, उनकी गाड़ी क्योंकि ग्रीन प्लेट है, तो मैंने कहा भाई अपनी गाड़ी में मुझे भी ले जाओ, तो वो गाड़ी में ले गए। अब जब इत्तेफाक की बात, ये माल रोड से हमारी गाड़ी फराटे भरती हुई रवाना हुई, क्योंकि वो हमजा शहबाज साहब की गाड़ी भी हमारे आगे जा रही थी। अच्छा, तो हम उनकी गाड़ियों में मिल गए। जब आगे चले, एक के बाद दूसरा बैरियर जो है वो खुलता चला गया और खत्म। हम यूनिवर्सिटी के जब सामने पहुंचे तो बैरियर जो था, दो तरफ हमारे बैरियर आ गए और गाड़ी हमारी रुक गई। मैंने क्यों? उन्होंने कहा जी वो जो सिक्योरिटी वाले साथ थे, उन्होंने कहा ये 2 गाड़ियां जो हैं ये हमारी नहीं है, इनको रोक लो। अच्छा, ये जो आप, हालांकि सब्ज नंबर प्लेट वाली मेरी गाड़ी अपनी वो पीछे आ रही थी, उन्होंने कहा इनको रोक लो। तो पार्टी का इल्जाम तो ये कि सरकारी गाड़ियों के लिए तो खुसूसी रियायत थी। वो उनको रोक लो, रुक गए। आप पीछे आगे नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जा सकते? वो मुझे पुलिस वालों ने कहा जनाब हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन क्या करें, हमें उन्होंने पीछे से कह दिया रोक लो। अच्छा भी आप क्या करें? अब वो ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते। बड़ी मुश्किल से वो रऊफ ताहिर साहब वगैरह ने कोशिश की। फिर मैंने उनकी पुलिस वालों से कहा भाई हमें कुछ तो करो, यहां से तो इजाजत दो जाने की। उन्होंने कहा आप चलिए, आप चले जाए। एक बार ये क्रॉस किया, फिर मैंने गाड़ी वहां रोक दी। रऊफ ताहिर साहब और उनके साथी तो गुम हो गए जलसे में। मैंने कहा जाए, मैंने वो ताहिर नवाज हमारे नौजवान अखबार नवीस है, वो आगे मोटरसाइकिल उनके पास थी। मैंने कहा भाई जरा मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा लो और जलसा दिखा दो। तो फिर आप देखें, मैं इनारकली से होता हुआ फिर मछली मंडी गया, वहां से होता हुआ स्टेज के पीछे पहुंचा। कुछ पैदल चले, कुछ मोटरसाइकिल पे। अच्छा, कुछ लोग लाहौर के नहीं, अगर आप इस सफर को पैदल डिस्क्राइब करें कितना टाइम लग सकता है जो आपने मोटरसाइकिल ये पैदल इसमें लगेगा कोई घंटा भर पैदल चला जाए। तो अब वो जनाब वहां जाके फिर जो कैमरे लगे हुए थे और उनको एक छोटी सी लिफ्ट भी लगी थी, वो बना ली जाती है जो, तो वो कैमरे वालों ने मुझे उस लिफ्ट पे बैठा दिया। मैं ऊपर गया,
स्टेज पे देखा मैंने, मंजर देखा, बहुत लोग थे सामने की तरफ। देखिए, एक दाईं तरफ दाता दरबार है, बाईं तरफ मुस्लिम मस्जिद है, पीठ की तरफ जो है स्टेज के वो सड़क है जो मीनार पाकिस्तान को जाती है, और सामने की सड़क वो है जो करबला गामे शाह की सड़क है। तो वो जो करबला गामे शाह वाली सड़क है उस पर लोगों का जम्मे गफीर था, और उसके साथ की गलियां जो थी उसमें भी लोग मौजूद थे। और जो ये सर्कुलर रोड है जो यानी मुस्लिम मस्जिद वाली है, यहां एक साइड इसकी बंद करके औरतों की नशिस्तें थी, उनकी कुर्सियां थी, और वो वहां बैठी हुई थी। खवातीन की कितनी तादाद होगी? खवातीन की तादाद कुर्सियों में कितनी होगी? 2-4 हजार हो सकती, मुनासिब तादाद, मुनासिब तादाद होगी। तो अब उसके बाद अब मैंने लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कितने लोग हैं जी। मैंने कहा भाई आप बताओ, मुझे को किस चक्कर में डाल रहे हैं। कोई कह रहा है 25,000 है, कोई कह रहा है 50,000 है, कोई कह रहा है 1 लाख है। देखिए, मजमा जब चंद 25-30,000 40,000 का हो जाए, फिर आप जो मर्जी कह दें उसके बारे में। वज़ीर आला तो लाखों का जलसा, लाखों कह दें, करोड़ों कह दें, हजारों कह दें, ये हमारी अपनी रवायत है कि जलसा एक दफा जब भर जाए तो फिर उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है, देखिए इस वक्त लाहौर में उसकी जड़ें मजबूत है, लाहौर उसका किला है। और गुज़श्ता कई साल से, यानी पीपल्स पार्टी जो है 1970 में लाहौर उसका किला था, और 40 साल से यहां से डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल साहब को शिकस्त हुई, भुट्टो साहब ने दी। वो जनरल सरफराज होते थे जो मुआवजे लाहौर कहलाते थे, लाहौर के 1965 की जंग में उनको शिकस्त दी, वो भी उसी हल्के से थे। तो भुट्टो साहब का तूती बोलता था। यहां ऐसे ऐसे लोग मुंतखब हुए हैं जिनका नाम उनके हमसाए भी नहीं जानते थे, और भुट्टो डॉक्टर मुबशर हसन साहब और पता नहीं कौन कौन, जो कभी नॉर्मल हालात में लोकल पार्टीज का इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा शाम साहब, अब ये तो है जलसे की डिस्क्रिप्शन। मैं आपसे थोड़ा सा एक पॉइंटेड क्वेश्चन करना चाहता हूं। आपने कहा वजीर आला के एजाज में एक बड़ा जलसा, नहीं ये शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ से पहले भी वजीर आला रहे? अब शहबाज शरीफ से पहले भी तो बहुत से लोग पाकिस्तान के पंजाब के वजीर आला रहे, उन्होंने कभी इतना बड़ा जलसा होल्ड कर सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हो सकता मेरा ख्याल है कभी बड़ा जलसे किए हैं। मुस्तफ़ा खर साहब जो थे वो वजीर आला थे उस वक्त, उन्होंने बड़े जलसे 1-2 किए हैं। और उनका जलसा तो वो हुआ था एक, आपको ताजपुरे का जलसा, जब वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें आपको मालूम है सांप छोड़ दिए गए थे और उसमें भगदड़ मच गई थी। और इसमें जब भुट्टो साहब के खिलाफ बगावत की ना गुलाम मुस्तफ़ा खर ने, तो बहुत बड़ा जलसा किया था ताजपुरे में, और उसमें भगदड़ मची और लोग मारे गए दर्जनों, यानी पांव के नीचे आके। और पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, पाबंदी लग गई कि इसकी खबर नहीं छापी जा सकती। मुस्तफा खर साहब के जलसे की, मुस्तफा खर साहब उस वक्त भुट्टो साहब के बागी हो चुके थे। उस जलसे की खबर जिसमें दर्जनों अफराद मर गए, और आप के बताइए कि उस वक्त यहां से अपोजिशन का अखबार निकलता था नवाए वक्त। उन्होंने नवाए वक्त ने कहा जी आप हमें लिख के दें, उन्होंने कहा लिख के दे देते। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत जलसे की अशात पर की खबर नहीं छप सकती, और नवाए वक्त ने यह खबर छापी कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत यह जलसा जो है इसकी अशात रोक दी गई है खबर की, इसलिए हम खबर नहीं छाप रहे। यह खबर छापी उन्होंने, और मेरा हफ्ते रोजा था। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया कि मजीद मीर हमारे फोटोग्राफर थे जो मुसावात के फोटोग्राफर थे, और वहां वो भी बागी हो गए थे। उन्होंने उस जलसे की फोटोग्राफी की और तस्वीरें मुझे आप तो खुद उस जमाने में पनाहगाह थे ना बागी। हम तो खुद देखे ना, भुट्टो साहब के खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी जारी थी। तो मेरा हफ्तरोजा जो था, मैंने उसमें यह किया कि एक 8 सफ़े का पंफलेट छापा, जलसे की तस्वीरें, जो जलियांवाला बाग लाहौर का था एक लिहाज से, वो तस्वीरें छापी, कैप्शन छापे, उसके ऊपर हफ्तरोजा का नाम नहीं लिखा, और वो इंसर्ट कर दिया हफ्तरोजे में। तो जब हफ्तरोजा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो पंफलेट भी साथ तकसीम हो गया। अच्छा शावी साहब, अगर इस जलसे का कंपैरिजन अब इस मगर मैं एक चीज और बता दूं आपको, फिर उसमें आते हैं। हमारे अल्ताफ हसन कुरैशी साहब जो है, उन्होंने उर्दू डाइजेस्ट में एक मजमून लिख दिया उस पर, जलसे पर, उसकी तफसील बयान की। वो गिरफ्तार हो गए, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स में मुकदमा चला, मेरा ख्याल उनको 2 या 2.5 साल उसकी पादाश में वो अंदर रहे, और फिर भुट्टो साहब जब रुखसत हुए हैं तो उनको रिहाई नसीब हुई है। शामी साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि ये जो जलसा है, इसकी जो ये जलसे की असल सिचुएशन जो आपने अपनी आंखों से देखी है,
और वो सूरत हाल जो मीडिया पे नजर आ रही है, इसमें कोई फर्क तो मौजूद नहीं है, अगर है तो कितना। लेकिन ये सवाल का जवाब ब्रेक के बाद। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, 042363680102 हमारा नंबर है। आप बराह रास्त इस नंबर पर कॉल करेंगे 7:30 बजे के बाद तो आपके सवालात इस प्रोग्राम में दिए जाएंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू जारी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाहौर में होने वाले जलसे के और उसके असरात के। शाहिद साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू रह गई थी वही थी कि क्या मुमासलत है, क्या रियलिटी में, और वो चीज़ें जो कल अखबारात में आएंगी और आज टीवी पर नजर आ रही हैं, क्या एक जैसी हैं? देखिए, बात यह है, मैंने आपसे पहले कहा कि जब आप एक ख़ास हद से हाजिरी बढ़ जाए ना, फिर उसके बारे में जो चाहे आप मुबालगा कर सकते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में ये गुजरे वाक़यात, मोची दरवाजे में किसी ने कहा जी 1 लाख आदमी आ गया, किसी का मीनारे पाकिस्तान पर पता नहीं 10 लाख आ गया, 6 लाख आ गया। यहाँ तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, 10 लाख आ गया आदमी वहाँ, और मुझे आपने हज करने गए हों पता नहीं, तो आपको मालूम हो कि 10 लाख आदमी क्या होता है। तो ये एक मुबालगा होता रहता है। और फिर हमारे जो दूसरे मुखालिफ होते थे सियासी जमातों के, वो फीता लेके मापते थे, मोची दरवाज़ा इतना फुट है, उसकी लंबाई इतनी है, एक आदमी इतने फुट पे बैठता है, इसमें तो इतने आदमी आ सकते हैं, ये 1 लाख का कैलकुलेटर लेके बैठ जाए। ये सब वैसे चलती रहती हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है और पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है। शम्स साहब, ये जो आप कह रहे हैं पंजाब की सबसे बड़ी सियासी इस वक्त, जमात, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है पंजाब में, उसकी अक्सरियत है। निकात तो कहते हैं उसकी उसके जीटी रोड तक है। नहीं, जीटी रोड तक नहीं है इस वक्त। अगर आप ताज़ा सर्वेस जो आ रहे हैं, सिंध में भी वो कोई अपना नफूज कर रही है, अपना जब पश्तूनख्वा में भी गई है, और बलोचिस्तान में भी कुछ परसेंटेज वोटों की हुई है। अच्छा शम्स साहब, ये तो है, ये लाहौर में होने वाला जलसा, हाँ, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में, यानी अगर कराची से लेके हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान तक, क्या मैसेज देगा? देखिए, बात यह है कि जोशो खरोश का मैसेज देगा, उनकी जो कंपेनिंग जरदारी साहब के खिलाफ शुरू हुई उसका मैसेज देगा। देखिए, मैसेज तो कुछ भी हो सकता है, असल बात यह है, मैं आपको लेकिन पंजाब में है ना, मैं एक बात आपसे अर्ज कर लूं, इतनी जज्बाती ना हो जरा आप। देखिए, एक हल्के की आबादी कितनी होती है, एक कौमी असम्बली का जो हल्का है उसकी कितनी आबादी होती है? आमतौर पर उसमें 2.5 लाख है ना तकरीबन वोटर होते हैं, और आबादी कुछ ज्यादा होगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर एक हल्के के वोटर इकट्ठे हो जाएं तो 2.5 लाख बन जाएंगे। तो आप 1,50,000, 40,000, 70,000 इस मजमे से ये ना समझें कि ये कौम ने ये फैसला कर दिया है। कौम अपने आप को जाहिर करती है इंतखाबात के जरिए। आप ये नहीं कह सकते, जलसा एक सेंटीमेंट जाहिर करता है, एक पार्टी की स्ट्रेंथ जाहिर करता है, लेकिन जलसा जो है ये नहीं कहता कि ये फैसला कुन चीज है। फैसला कुन चीज है इंतखाब, बैलेट बक्स का नतीजा। यहां पे एक और सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि आखिर क्या आज के जलसे से हम ये समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इतनी स्ट्रेंथ और उसके वर्कर्स में इतना जोशो जज्बा है कि वो हुकूमत को उखाड़ फेंके? नहीं, देखिए, आप पीएनए की तहरीक में मैं शामिल रहा हूं, जो भुट्टो साहब की इंतखाबी धांधली के खिलाफ उठी थी। कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने जेलों में गए, उसको दबाने के लिए जुज़वी मार्शल लॉ लगा, शहरों में मार्शल लॉ लगाया गया, फौजी अदालतें लगी, फौज बुलाई गई, उन्हें गोलियां चलाने का हुक्म दिया गया, और गोली चलाई फौज ने। लाहौर में 11 राउंड फायर किए और 3 गोलियां लगी। गोया फौजियों ने फायर करने से इनकार किया। 3 ब्रिगेडियर्स जो थे उन्होंने बगावत कर दी। ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद वो पीएनए जो है भुट्टो साहब को इख्तिदार से निकाल नहीं सकी। निकाला फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने। और आप सुनिए, ये जो तहरीक अदलिया की थी, हम सब उसमें शरीक थे, आप भी मैं भी, और सारे जज जो थे घरों से उठा के नजरबंद कर दिए गए। वकीलों ने, सिविल सोसाइटी ने, सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तहरीक चलाई, अपना दिन रात का आराम जो है वो हराम किया। इफ्तिखार चौधरी साहब को उनके घर से रहा करके और वहां नहीं बैठा सके सुप्रीम कोर्ट में। जब इंतखाबात हुए
वजीर आजम साहब आए, यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने अपनी कौमी असम्बली में कहा पहली तकरीर में कि मैं इनको रहा करने का हुक्म देता हूं, और पुलिस हट गई और वो रहा हो गए। तो बात यह है कि जलसे और जुलूस और तहरीकें ये सेंटीमेंट तो जाहिर करती हैं, ये नतीजा खुद जाहिर नहीं कर सकती, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये जलसा या इस तरह के कोई जलसे या कोई तहरीक किसी और के हाथ मजबूत करेगी, इंटरवेंशन का रास्ता खोलेगी। नहीं, अगर तो आप इस पे बजे दें, देखिए एक बात तो और है ना कि जरदारी साहब ये समझें तो ये जलसा हो गया है, भाई मैं तो जा रहा हूं इस्तीफा दो। चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम हमारे वजीर आजम थे, उनके जलसे से खिताब कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे, लोगों ने शोर मचा दिया, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। वो इतने घबराए, घर आके जनाब इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। वो हमारे जेड सुलैरी साहब कहते हैं मरहूम कि मुझे भी बुलाया कि इस्तीफा लिख दो, मेरा ड्राफ्ट करो। इतने बड़े आदमी थे और इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखते थे, इतनी अच्छी उर्दू लिखते थे, और मगर वो इस्तीफा नहीं लिख पा रहे थे घबरा के। तो उन्होंने कहा कि आप लिख दो सुलैरी। जब सुलैरी साहब अपना इस्तीफा लिख के गए उनके पास, तो देखा 6 और लिखे हुए पड़े हैं ड्राफ्ट। वह 6 और आदमियों से कहा उन्होंने और इस्तीफा दे दिया। तो जरदारी साहब चौधरी मोहम्मद अली तो है नहीं, वो अच्छा, तो नहीं इस्तीफा देंगे। इनका जवाब क्या होगा? जरदारी साहब का जवाब तो बैठे एक जोरदार तकरीर, जिस तरह कभी नहीं, पता नहीं तकरीर करते हैं या नहीं करते। देखिए बात क्या है, वो उनके जो जियाले वहां सिंध में मौजूद है, अल्ताफ हुसैन साहब के जलसे देखे हैं आपने? अल्ताफ हुसैन साहब के जलसे भी तो होते हैं ना, लेकिन उसमें भी तो आपको लोग नजर आते हैं ना कराची में। लेकिन उसमें कुछ इंतजाम दीगर भी तो होता है। क्या दीगर होता है? दीगर इंतजाम तो हर जगह होगा ना, लेकिन अल्ताफ हुसैन की जो अपील है उसका तो इनकार नहीं कर सकते हम लाहौर में बैठकर, कराची से आंखें बंद नहीं कर सकते। तो जलसा तो वो भी कर लेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है, लाड़काने में भी हो सकता है। भाई जलसे तो बहुत हो सकते हैं और होंगे। अगर ये जलसों का मुकाबला शुरू हो गया, और फिर आप मुझे खुद बताइए कि एक जलसे में नारा हो रहा है कि जरदारी साहब चले जाएं, और दूसरे में नारा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएं। हमारे गवर्नर नहीं है यहाँ के, जी जी, वो कहते हैं मैं वजीर आला को नहीं मानता, वजीर आला कहते हैं मैं सदर को नहीं मानता। वो तो कुछ भी नहीं, वो तो दस्तूर को, अब ये जो दस्तूर जो है ना हबीब जालिब की नज़्म है, ये अयूब खान के दस्तूर के बारे में है। अयूब खान ने दस्तूर दिया था 1962 में, उस पर लिखा था आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, ये मैं दस्तूर दे रहा हूं आपको, आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। कौम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तुम कौन हो भाई? ये दस्तूर पहले 56 का हमने खुद बनाया था, तो अब तुम हमें दस्तूर दे रहे हो। और आप देखिए ये जो दस्तूर इस वक्त हमारा है 73 का, ये कौम का बनाया हुआ है, पूरी कौम मुत्तफिका, इसके बेनूर नहीं है। ये दस्तूर तो है लेकिन बेनूर नहीं है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे, वो भी गौर करेंगे। तो ब्रेक का वक्त हो गया। अभी आप देख रही है नुक्ता नजर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 04236368102 पर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू का मौजू है वो जलसा जो आज लाहौर में हुआ है, और नवाज लीग का जलसा, जिसके बारे में बहुत बड़ा और बहुत छोटा होने की बात हो रही थी। शामी साहब ने उसको खासे हद तक उसको बता दिया है कि ये कितना बड़ा था और कितना छोटा था, इसके असरात क्या होंगे। शामी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने आज उठाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं डेंगू से निपट सकता हूँ तो मैं जरदारी से भी निपट सकता हूँ। डेंगू से निपट लिया उन्होंने, तो उसके लिए तो श्रीलंका से डॉक्टर बुलाए थे। अभी तो डेंगू जो है जरा खामोश हुआ है, अभी कह नहीं सकते कि आप उससे निपट चुके हैं। तो, लेकिन जरदारी से निपटने के लिए क्या माहिरीन बाहर से? मैं एक बात आपसे अर्ज करूं जी, उन्होंने शेर सुनाए ना शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े अच्छे शेर हैं पुराने। मैं भी एक शेर सुनाता हूं आपको। वो क्या है? वो अब तरन्नुम से सुनाऊं या तहतुल लफ्ज़ सुनाऊं? दिल तो करा तरन्नुम से सुनाऊं, अल्ताफ हुसैन साहब नाराज ना हो जाए। फिर वैसे भी मैं तो नक्शबंदी सूफिया की औलाद हूं, मुझे कवाली नहीं आती, मैं तो बस दुरूद और सलाम वाला हूं। तो अच्छा, वो कहते हैं फिर कहीं मंजिल पे जाकर लुट ना जाए कारवां, फिर कहीं मंजिल पर जाकर लुट ना जाए कारवां, उठते जाते हैं कदम और बैठता जाता है दिल। ये जो शेर है, ठीक है ना, ये मेरे भोले पंजाबी भाइयों, ये दस्तूर ना रहा तो कुछ नहीं रहेगा, किसी की कुर्सी नहीं रहेगी और वो जमीन भी नहीं रहेगी जिस पे रखी हुई है कुर्सी।
इसलिए दस्तूर जो है उसके दायरे में चलो, दस्तूर की सरबुलंदी के लिए काम करो। ये हमारा दस्तूर है, कौम ने बनाया हुआ है, ये अयूब खां का दस्तूर नहीं है, ये सुबह बेनूर नहीं है। अच्छा, डेंगू के लिए जैसे आप कह रहे हैं, वो तो श्रीलंका से डॉक्टर आ गए। हाँ, जरदारी साहब के लिए कोई बैरूनी इमदाद आ सकती, जद्दा, वॉशिंगटन? अब जब बैरूनी इमदाद यही हो सकती है कि कोई सुप्रीम कोर्ट से कुमक आ जाए, या कोई फौज से आ जाए, रावलपिंडी से आ जाए, और तो कोई, या अल्लाह मियां से को आ जाए। मुझे और तो अगर यह कोई इंतजाम हो चुका है, कोई इंडोनेशिया से, श्रीलंका से आने का इंतजाम, फिर तो और बात है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर भाई अल्लाह ताला रहम करे, फिर तो आपको डेंगू का खौफ रहेगा। यानी आपको 1.5 साल गुजारना है। तो देखिए, आपको ये तो मुझे तो पता नहीं है ना, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या मामला हो रहे होंगे। अब हम तो, हमारी आंखें तो नहीं देख सकती दूर तक, हम तो सिर्फ कहानी सुन सकते हैं और जलसा नजर आता है हमें। तो बाकी ये है कि अगर मामलात आसमानों पर हो चुके हैं तो जमीनों पर भी देख लेंगे हम। शामिल साहब, एक और मामला है जो लाहौर को दरपेश है, पर्टिकुलरली लाहौर पे दावा है मुस्लिम लीग एन का, और उस एक मजीद दावेदार है इमरान खान, और उन्होंने करना है 30 तारीख को। वो तो कहते हैं लाहौर मेरा हो चुका है। अच्छा, उन्होंने दावा किया। अच्छा, इतवार को उन्होंने इस दावे का सबूत दे रहे, जलसा कर, उनका जलसा है जी, उनका जलसा है मीनारे पाकिस्तान में जी। इनका जलसा था जनाब, ये उस एक सड़क के, तंग सड़क के ऊपर, तो एक चौक का जलसा था ना, उसमें लोग और तरीके से गुंजान आबादी नजर आती है उसमें, और वो जरा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को, और उनका ख्याल ये है कि वो कर लेंगे। इतना बड़ा मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना, अगर कर सकते तो शायद ये पहले कर लेते पीएमएलएन। नहीं, देखिए ये भी करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब भी जलसा कर चुके हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वहां जलसा कर चुकी हैं। वहां जनाब मैंने भुट्टो साहब का जलसा सुना है वहां, लेकिन एक नए लीडर का जलसा। अब ये जो नहीं, देखिए जो इमरान खान है ना, इमरान खान नए लीडर नहीं रहे अब भाई, इतने बड़े पुराने कैरेक्टर हैं, और जो नौजवान है, अब देखिए ये तो मेरे पास लिखा हुआ है गैलप पोल का कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 18 से 29 साल के जो पढ़े लिखे और अपर क्लास के नौजवान हैं उनमें सबसे ज्यादा है। अच्छा, उनकी तादाद कितनी है? अब ये उनकी तादाद देखना, अब ये तो परसेंटेज तो और है ना, 18 से 29 साल के पढ़े लिखे खुशहाल लोग। हाँ, उनके 300 अगर वोट उनके हैं तो दूसरों के उसके मुकाबले में कम है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए मजमूई तौर पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं, मुख्तलिफ उम्र के ज्यादा पढ़े लिखे, उनमें तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज्यादा है। पीएचडीज, टीचर्स, ठीक है ना, इस तरह के सतह के लोग। अब जो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो अनपढ़ लोगों में ज्यादा है, यानी या प्राइमरी पास में, जो अक्सरियत में, पता नहीं अक्सरियत में है, आप वो वोट में इतनी अक्सरियत में नहीं रहते क्योंकि बिल्कुल ही अनपढ़ है ना, प्राइमरी पास। और मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो लोअर मिडिल तक तालीम याफ्ता लोग जो हैं, 40 से 49 साल तक की उम्र के, और इतनी तालीम रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के लोगों में जो लोअर मिडिल 8वीं पास 10वीं पास, उनमें मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये गैलप पोल जो है ना, अगर आप उससे जरा बारीकी से मुताला करें ना उसका, सिर्फ परसेंटेज, ये चीजें भी उसके अंदर छुपी हुई हैं, तो ये जरा खोद के निकालना पड़ता है। आप देखिए तेल निकलता है ना जैसे जमीन से, उस तरह। अच्छा शामी साहब, ये जो 18 से 29 साल तक के पढ़े लिखे नौजवान, हाँ, अब ये जो उनका ख्याल है जी, इमरान खान का ख्याल ये है कि जैसे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाई थी, तो ये इंजन बन जाएंगे मेरी तब्दीली का। अच्छा, लेकिन ये इंजन जो है वो उस दिन जलसा भर लेगा? वो अब तो उनके लिए चैलेंज है, कुछ ना कुछ तो करेगा। अब मैं तो नहीं भर सकता, ना आप भर सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ भाई मुस्लिम लीग नून के लिए भी करनी पड़ेगी, इनके लिए भी करनी पड़ेगी, और पीपल्स पार्टी को भी बददुआ देने की इज्जत तो खास जरूरत नहीं है, वो भी बाबर अवान साहब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो हमारा अल्लाह मियां सबको तौफीक दे अपनी अपनी की हिम्मत की। आपके लिए खुशखबरी है कि पहले तजियाकारों को हम समझ रहे थे कि जरदारी साहब सियासी अदाकार कहते हैं, लेकिन बाबर अवान साहब ने वजाहत कर दी शहबाज शरीफ साहब सियासी अदाकार। चलिए, ये तो अब उनके इनके दरमियान का मामला। देखिए, मैं तो हैरान हूं हबीब, मेरे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, जहां मैं जाता हूं, लोग पोते भतीजे, वो पूछते हैं कि ये कोई दादा, कोई नाना, कोई चाचा, कोई ताया, ये हमारे लीडर कैसी जुबान बोलते हैं। नहीं, बता दें, जरदारी, मदारी, मदबूस, खुदा के लिए, और जो कुछ करें ऐसी जुबान ना बोलें। देखिए, ये जुबान जो है, जुबान से ज्यादा जोर नहीं लगता,
यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जुबान जो है वो इनकलाब पैदा कर दे। आपको थोड़ा सा तहम्मुल कर ले, कोई हर्ज नहीं है। मेरी माँ कहा करती थी कि अपनी जो इज्जत है ना वो अपने हाथ में होती है। इज्जत जो है अपना सालन दूसरे की प्लेट में रख के खाने का नाम है। हमारे लीडर बहुत मुशक्कतें कर चुके, जेलें काट चुके, जिला वतनियां देख चुके, इख्तदार से महरूम हो चुके। अब भी अगर ये नहीं समझ रहे, ये अल्फाज के चुनाव में अगर इन्होंने उस वक्त भी ट्यूशन नहीं ली, अब कौन इनको अल्फाज का चुनाव सिखाए? शामी साहब, अब मैं ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैंने आपसे पूछना है तो इमरान खान साहब जो है कि इमरान खान का जलसा वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हाँ, और नवाज शरीफ का नवाज लीग का नहीं, जलसा वो कहते हैं वो भी पीपल्स पार्टी गो, वो कहते हैं दोनों सब दोनों सब गो। मैं इसके बारे में पूछना है कि पीपल्स पार्टी पे इसके नेट असरात क्या वो हैं? शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, सबको गोल करना चाहते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, आप देखते रहिए नुक्ता नजर, और आप अब इसमें कॉल भी कर सकते हैं 04236368 पर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है हमारे सवालात का और जवाबात का। बहुत से सवालात जो हैं वो फेसबुक पे भी हैं, कुछ कॉल्स भी हैं जो लाइन में है, लेकिन उससे पहले शामी साहब, मैं अब कुर्ब का फ़ायदा उठाते हुए जो पहला सवाल है वो आपसे ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान, ठीक है, इन दोनों के खिलाफ है, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, क्या नेट इमरान खान के खिलाफ नहीं है, वो उनके खिलाफ भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नेट थ्रेट जो है वो तो खासी बड़ी नहीं बन जाता? हजम उसका खासा नहीं बन जाता? कि फेसबुक पे है, नहीं, ये मेरा सवाल आपके दिल में है ये? जी, मेरे दिल में कि ये दोनों मिल जाए अगर जी, तो फिर गो जरदारी गो तो हो गया। मतलब वो तो अगर ना मिले तो किसी और से मिलना पड़ेगा। यानी ये दोनों मिलके भी ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा थ्रेट, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा थ्रेट पोज तो गौर कर लें, दोनों गौर कर लें, और शहबाज शरीफ साहब भी गौर कर लें। चॉइस तो उनका है ना भाई, किससे मिलना है। मैं तो नहीं मजबूर कर सकता या आप उनको मजबूर कर सकते। नहीं, मैं एक इम्कान पे बात। हाँ नहीं, ठीक है, इस पर गौर कर लें। अच्छा शाह साहब, अब चलते हैं सवालात की तरफ, कॉल्स की तरफ भी जाना है, लेकिन सबसे पहले मैं फेसबुक पे आने वाले जो सवाल हैं वो ले लूं। अयूब आसिफ साहब है, इन्होंने अपने मकाम नहीं लिखा कि कहाँ से है, लेकिन अयूब आसिफ साहब ने लिखा है, और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है कि आज की रैली स्टेटस को की हमायत का ऐलान था। यानी स्टेटस को से हमायत, वो तो कह रहे हैं ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। असल में हमने कई लफ्ज बड़े गड़बड़ कर दिए हैं, स्टेटस को, इनकलाब, और पता नहीं क्या क्या कुछ हम बोलते रहते हैं बगैर खत लिखेंगे करते मतलब कुछ ना हो। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ओ भाई, ये स्टेटस को ही तो ठीक है ना, स्टेटस को तब्दील करना पड़ेगा, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। स्टेटस को तब्दील तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज बर्बाद कर दी जाए। जो चीज गलत है उसको ठीक करना पड़ेगा, जो चीज ठीक है उसको बाकी रखना पड़ेगा। इकबाल साहब हैं लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम सर, मैं शामी साहब से 2 सवाल करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी करें। अच्छा, एक सवाल तो यह है शामी साहब, जितनी मेरी उम्र है उतना आपका तजर्बा है। सुभान अल्लाह। इतनी महंगाई, लूट मार, चोर बाजारी जब से पाकिस्तान बना है आपने देखी है, और एक दस्तूर पे शेर, ऐसी अदलिया और दस्तूर को हम क्या करें जहाँ बच्चे हमारे भूखे मरें, इन सब का हम क्या करेंगे? तो जो आप करना चाहते हैं अगर वो कर लेंगे तो फिर रोटी मिल जाएगी क्या? ये नहीं, कोई तरीके से कोई इंसान तो आगे बैठेगा भाई, तरीके से काम करना पड़ेगा ना। आपने कितने लोगों के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं। अब आप कोई सबक सीख लें, मेहनत करें, हिम्मत करें, नकल मार के ना पर्चा दें। हर वक्त नकल मारने के चक्कर में है कि ये कंप्यूटर खराब कर दिया जाए जैसे हमारे हुए हैं और उनमें नंबर ज्यादा आ जाए। भाई इम्तिहान में बैठे फिर पर्चा दें, तैयारी करें। शाम साहब, लेकिन मजबूरी तौर पे कौम तब्दीली तो चाह रही है। तब्दीली चाह रही है, रोजाना की तो वोट से तब्दीली आएगी ना, वोट के जरिए तब्दीली, वोट के बगैर तब्दीली नहीं। इसका ये मतलब भी तो नहीं हम लोगों को खुला छोड़ दें, एक दफा वोट दे दिया कि वो जो मर्जी। अदालतें मौजूद हैं, प्रेस मौजूद है, मीडिया मौजूद है, और हम क्या कर रहे हैं? ये दिन रात हम बैठ के क्या करते हैं? आप जाके देखें, आप सुनिए, अफगानिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, इवन हिंदुस्तान भी चले जाएं, और ये गुफ्तगू करके दिखाएं जो हम यहां दिन रात करते हैं। फिर देखिए आपकी क्या गत बनती। पाकिस्तान इस खित्ते में मास्को तक और उधर आप देखिए बीजिंग तक वो मुल्क है जैसी आजादी इसमें है इस वक्त दुनिया में इस इलाके में कहीं नहीं है। एक और क्वेश्चन है, और वो आपकी कल की गुफ्तगू, ये नेमत है, इसका कदर करें।
जो अदलिया के हवाले से जो आपने कल गुफ्तगू की थी, ये उस हवाले से, ये साहब हैं, ये हैं जनाब मेलबर्न से हैं, और इन्होंने कहा है कि आखिर अदलिया अज खुद क्यों नहीं कुछ ऐसा करती कि मामलात को दुरुस्त कर दे। ये अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम नहीं करना। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो काम कर गए थे ना जस्टिस मुनीर, उनकी जान को हम आज तक रो रहे हैं। नजरिया जरूरत जो और अदलिया को बरगलाएं ना। अगर अदलिया आज दस्तूर से बालातर होकर वो काम करेगी, अदलिया ही नहीं रहेगी। ये सारी रौनकें दस्तूर के दम से हैं। ये वजीर आजम, ये गवर्नर, ये वजीर आला, ये सदर, ये चीफ जस्टिस, सब दस्तूर की वजह से है। दस्तूर नहीं होगा तो फिर और होगा वो जिनके पास डंडा है। चौधरी बिशारत साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। क्या नहीं साहब रह जाएंगे। शामी साहब से मेरा सवाल है कि ये शामी साहब कहा कि ये मियां बरादरान ये 3 साल क्यों खामोश रहे हैं, और इन्होंने ये इतना सारा लोड बुला किया है। ये नासरबाग के अंदर जलसा नहीं कर सकते थे जी। और ये इतने ही आदमी थे, 1 किलोमीटर का रोड इन्होंने बुला किया है। चलो अब आप आइंदा से वो नासरबाग में जलसा कर लें, ये बेहतर है। इस तजवीज पे गौर कर लें। इस तजवीज पे वैसे बात सुने, अगर ये जलसे जो है ना जलसा गांवों में हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये जलसे जो है रैली छोड़ दे सड़कों पे करनी। इम्तियाज साहब है पत्तों की से। कितने लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। इम्तियाज साहब फरमाइएगा। जी इम्तियाज पत्तू की से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। जी ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये अवाम को दिखलाने के लिए कर रहे हैं? क्या हमारा मुस्तकबिल यही है, पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल यही है कि हमने यही करना है, हमें इंसाफ के लिए एहतजाज का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा? हमें मेहनत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, हिम्मत का, सोच विचार का, पानी पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना। इत्तफाक साहब है लाहौर से। जी इत्तफाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 15 सेकंड में हुक्म सर। हाँ जी। माशाल्लाह आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। और दूसरी बात ये है, सिर्फ फार्मूला ये है जरदारी साहब का, बिराल खा और खंड खा और मियां बरादरा साहब 1 मैन शो है। अच्छा, आप लगता है तहरीक इंसाफ में है। इनका निशाना भी दोनों है, दोनों में खंडत डालना चाहते हैं ये। अच्छा चाबी साहब एक और क्वेश्चन है, और ये आया है हमें सिंगापुर से ही। ये क्वेश्चन आया है और सिंगापुर से क्वेश्चन आया है, और गालिबन ये जो मौजूदा सूरत हाल खारजा की, इसमें उन्होंने कहा कि ISI का नाम लेके कहा है कि क्यों तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तासुर भाई ISI इसलिए तालिबान को सपोर्ट कर रही है कि तालिबान वहां के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटीमेंट को बड़ी तादाद में। ISI कह रही है कि तालिबान को शरीक करें मामलात में। अब तो अमेरिका भी मान रहा और अमेरिका भी मान रहा है। ISI हमारी एजेंसी है, को अच्छा काम कर रही है, उसको शाबाश देनी चाहिए। इस वक्त ये अफगानिस्तान में जो बात कह रही है वो ठीक कह रही है, वही हुकूमत कह रही है, वही फौज कह रही है। तो ISI बेचारी जो है जरा उसको थपकी थुपकी दे दे भाई, ये रॉ नहीं है। शामी साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत सारे कॉलर्स जो है वो इस वक्त भी हमारे लाइन में मौजूद हैं, फेसबुक पे मुसलसल सवालात आ रहे हैं। प्रोग्राम करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ अलग कॉलर्स के करना लिए पड़ेगा। आइंदा आपसे मुलाकात होगी जुमेरात को, और उस वक्त भी जुमेरात और आइंदा हफ्ते जुमेरात और जुमे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और फिर हफ्ते भर के जो ताज़ा तरीन खबरें और हालात और तज्जियात आपको पेश किए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा।